जब भी आप कोई एग्जाम देने जाते थे तो हर टीचर की यही टिप होती थी कि जो भी आप आंसर लिख रहे हैं वो प्रॉपर हेडिंग्स के साथ हो, प्रॉपर टॉपिक वाइज हो, प्रॉपर पॉइंटर्स में हो, जिससे एग्जामिनर के लिए आपकी कॉपी को चेक करना आसान हो जाए। वैसे ही जब भी हम किसी भी वेबसाइट का एसईओ करते हैं तो हम ये चीज ध्यान रखते हैं कि उस वेबसाइट का कंटेंट रीडेबल हो, प्रॉपर पॉइंटर्स के साथ हो, या फिर मैं कहूँ प्रॉपर हेडिंग्स के साथ में हो। तो किसी भी वेब पेज के कंटेंट को प्रॉपर हेडिंग्स के साथ कैसे लिखा जाए, कैसे उसको सही किया जाए जिससे वो हमारे यूजर के लिए एज वेल एज हमारे सर्च इंजन के क्रॉलर्स के लिए काफी रीडेबल बन जाए और दोनों का ही एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहे। और ये ऑन पेज एसईओ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेडिंग्स की। तो चलिए फिर देखते हैं, जानते हैं कि हेडिंग्स क्या हैं, कैसे हम उन्हें ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं आपके वेब पेज के कंटेंट की हेडिंग्स की। देखिए, कोई भी भली हम कभी कोई आंसर लिखते हो या फिर हम कभी कोई बुक पढ़ते हो, कोई ऐसे आपने कभी पढ़ा हो तो आपने देखा होगा वो प्रॉपर हेडिंग वाइज होता है, उसमें प्रॉपर हेडिंग्स होती हैं, फिर उसकी सब कैटेगरीज होती हैं। वैसे ही जब भी किसी वेब पेज पर कोई भी कंटेंट पड़ा रहता है, हम चाहेंगे कि वो काफ़ी अच्छा हो, रीडेबल हो, तो उसके लिए उसे भी हेडिंग्स में कन्वर्ट करना, चेंज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। चलिए कुछ अच्छा पहले कंटेंट देख लेते हैं, प्रॉपर हेडिंग्स देख लेते हैं, फिर इनकी बात करेंगे कि ये हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हमारी ही कंपनी की 2 वेबसाइट्स हैं। तो आप देखेंगे तो जैसे ये एक IIP एकेडमी, इसका ये जो हमारा पर्टिकुलर पेज है तो ये वर्डप्रेस CMS ट्रेनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। सो पहले तो URL देख लेते हैं। तो URL इसका ऑप्टिमाइज्ड है डेफिनेटली। अब आप इसके कंटेंट पर थोड़ा सा नजर डालिए। तो कंटेंट पर देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर इसकी ये हेडिंग डली हुई है। हेडिंग के बाद में थोड़ा हम जाएंगे तो एक और ये बोल्ड लेटर में एक लाइन डली हुई है, उसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन है, और फिर हमारे यहाँ पर कुछ और हेडिंग्स डली हुई है जिनको हम सब हेडिंग्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आप इस पूरी वेबसाइट को अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो कंटेंट पढ़ना है वो काफ़ी मेरे लिए इजी है, ठीक है। एज एन यूज़र अगर मैं देखूँ तो मेरे लिए काफ़ी इजी है इस कंटेंट को पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर वर्डप्रेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे मैं करियर की बात करूँ, चाहे मैं ट्रेनिंग मोड्स की बात करूँ, चाहे मैं इसके इंट्रोडक्शन की पर्टिकुलर कॉन्टेंट की बात करूँ, तो काफ़ी बेहतरीन मुझे ये लग रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको एक दूसरा पेज दिखा देती हूँ। यहाँ पर भी जैसे वर्डप्रेस की बात हुई है, तो ये देखिए वर्डप्रेस ट्रेनिंग, पहले ये एक हेडिंग डली हुई है, उस हेडिंग के बाद में जो इन्फॉर्मेशन मुझे इस हेडिंग से रिलेटेड चाहिए वो आई हुई है। और स्क्रॉल डाउन करूंगी तो ये आप देखेंगे कुछ और यहाँ पर हेडिंग्स यहाँ पर डली हुई है, यानी काफी सिस्टमैटिक तरीके से ये जो कंटेंट है यहाँ पर पुट किया गया है। अब ये जो मैं देख रही हूँ ना, ये मैं देख रही हूँ एक यूजर की तरह से कि एक जो ऑडियंस मेरी वेबसाइट पर आएगी उसके लिए कितना सिस्टमैटिक दिख रहा है। तो अगर मैं उस तरीके से देखूँ तो काफी अच्छा मुझे कॉन्टेंट दिख रहा है, लेकिन क्या हमारा जो सर्च इंजन का क्रॉलर होगा, क्या उसे भी ये चीज इतनी ही सिस्टमैटिक लगेगी? इसके लिए हम अपनी हेडिंग्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, जिन्हें हम हेडिंग टैग्स बोलते हैं। अब ये होते क्या है, इसके लिए एक बार इसी वेब पेज के सोर्स कोड पर चलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल यू प्रेस करने के बाद में ये देखिए इस तरह से कोडिंग आ जाएगी। ये सारी HTML में है। तो HTML में अब हमें ना यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या क्या हेडिंग्स डली हुई है, क्योंकि अगर मैं इस तरह से देखूँ, यूजर के अकॉर्डिंग देखूं, तो ये मुझे एक मेन हेडिंग दिख रही है, उसके अलावा ये मुझे एक और हेडिंग दिख रही है, और ये कुछ यहाँ पर मुझे और सब हेडिंग्स दिख रही हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, सोर्स कोड पर जाकर देखूंगी कि क्या मेरे क्रॉलर को भी इसी तरह से ये दिखेगा या फिर कुछ डिफरेंट दिखेगा। तो ये मेरा सोर्स कोड आ गया है। इसमें अगर आपको कुछ फाइंड करना है तो कंट्रोल F हम पुट करते हैं, यानी फाइंड। अब यहाँ पर आपको हेडिंग फाइंड आउट करने के लिए कि क्या हेडिंग डली हुई है, क्या नहीं डली हुई, उसके लिए आपको सिंपली ब्रैकेट बनाना है। जो ये ग्रेटर देन लेस देन का साइन होता है, इसे ही हम ब्रैकेट बोलते हैं HTML में। तो मैंने यहाँ पर ये लेस देन का साइन बनाया है और यहाँ पर मैं टाइप करूंगी H1, ठीक है। H1 ये टाइप करूंगी तो देखिए यहाँ पर ये एक है और एक H1, ये देखिए ये आ गई है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये H1 डला हुआ है। बेसिकली ये H1 क्या है, यानी पहली हेडिंग, यानी मेन हेडिंग। H1 का मतलब होता है मेन हेडिंग। तो मेन हेडिंग क्या डली हुई है, वर्डप्रेस ट्रेनिंग / कोर्स इन जोधपुर। और मैं यहाँ कर देखती हूँ तो ये चीज सही है, ये मेरी क्या है, हेडिंग है, मेन हेडिंग है। अब अगर इसको दूसरा चेक करने का तरीका, इस हेडिंग को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, एंड आपको राइट क्लिक करके ये जो इंस्पेक्ट आ रहा है इस पर करना है क्लिक। ये करने के बाद आप देखेंगे तो यही मेरा H1 है, यानी मेरी ये फर्स्ट हेडिंग डली हुई है। तो इसका मतलब क्रॉलर को भी यही मेरी मेन हेडिंग दिखेगी। अब सवाल आता है कि आखिर हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्यों जरूरी है ये हेडिंग या फिर नहीं,
नहीं, ठीक है। तो देखिए पहला जवाब मैं इसका दे चुकी हूँ, हमारे यूजर का रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, यूजर का एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर ये हेडिंग्स, डिफरेंट हेडिंग, डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पर लिखते हैं। दूसरा जवाब इसका ये है कि जो हमारा क्रॉलर है वो आए और बेटर रीड करके हमारे कंटेंट को जाए, क्योंकि अगर हमारे वेब पेज पर एक सिस्टमैटिक कंटेंट होगा विद हेडिंग्स, विद प्रॉपर टॉपिक्स, विद प्रॉपर पॉइंट्स, तो डेफिनेटली उस कंटेंट को एक वो प्रायोरिटी पर रखेगा और हेंस हमारी रैंकिंग बढ़ेगी। क्योंकि 2022 की आज अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप कर सकते हो एसईओ में वो है कि अपने वेबसाइट का, अपने वेब पेज का कंटेंट सुधार सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ कि टोटल जो हमारी हेडिंग्स होती हैं वो हेडिंग्स हमारी होती हैं 6, यानी H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। सो इस तरह से ये मेरी हेडिंग होती है और लास्ट तक होती है H6, ठीक है। सो ये मेरी यहाँ पर टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं, ठीक है, ये आप समझ जाइए। मेनली जो हम फोकस करते हैं वो हम H1, H2, H3 पर कर सकते हैं, आप H6 तक भी कर सकते हो। अब फोकस करने का मतलब क्या है? फोकस करने का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर हम अपने फोकस कीवर्ड्स को रखने वाले हैं, ठीक है। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर मेरा जो प्राइमरी कीवर्ड है वो मैं रखूंगी H1 में, ठीक है, एंड बाकी के जो मेरे सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं वो मैं H2, H3 में रख सकती हूँ। आप चाहें तो H6 तक भी अपने फोकस कीवर्ड रख सकते हैं, लेकिन एज अ मार्केटर हम यहाँ पर H1, H2 और H3 पर फोकस करते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें जो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपके वेब पेज पर एक ही H1 होना चाहिए। H2 कितने भी हो सकते हैं, H3 कितने भी हो सकते हैं, H6 भी कितने हो सकते हैं, लेकिन जो H1 होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप कोई ऐसे लिख रहे हैं तो उसकी जो मेन हेडिंग होगी, मेन टाइटल होगी वो एक ही होगा। अगर वो मल्टीपल है तो काफी अजीब सा कंटेंट लगेगा, रीडेबिलिटी थोड़ी सी हमारी मिसमैच हो सकती है, हमें बेसिकली ये नहीं पता चलेगा कि इंपॉर्टेंस किस बात को देनी है। वैसे ही क्रॉलर को, जो हमारा क्रॉलर है वो मिसगाइड ना हो, इसीलिए हम एक वेब पेज पर एक ही H1 रखेंगे। अब उसे चेक कैसे करना है मैं आपको बता चुकी हूँ। Ctrl+U, Ctrl+F हम दबाएंगे और यहाँ पर हम ये साइन बनाएंगे, मतलब ये ब्रैकेट बनाएंगे और H1 टाइप करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर टोटल एक ही H1 है, तो ये सही है, यानी ये पेज जो है ऑप्टिमाइज है, ठीक है। तो ये एक H1 बना हुआ है और ये H1 कौन सा है? डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्स इन जोधपुर, यानी ये मेरा मेजर यानी प्राइमरी कीवर्ड है, ठीक है जी। सो ये आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। ऐसे ही आपके जो डिफरेंट पेजेस हैं उनको आप जाकर चेकआउट करोगे। जैसे ये मशीन लर्निंग का है तो मैं इसको एक बार चेकआउट कर लेती हूँ थोड़ा सा, ठीक है, आपके सामने थोड़ा आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक ही H1 है, ठीक है। कुछ और पेजेस को चेकआउट कर लेते हैं, जैसे मैं ये जावा ट्रेनिंग वाले पेज को कर लेती हूँ, तो अगेन Ctrl+U, Ctrl+F और H1 चेक करेंगे तो यहाँ पर एक ही हेडिंग है, और हेडिंग क्या है? जावा ट्रेनिंग कोर्स इन जोधपुर। अब यहाँ पर आपको डेफिनेटली अपना प्राइमरी कीवर्ड जो है वो पुट करना है, ठीक है। सो ये आप अपनी जो एसईओ रिपोर्ट बनाएंगे ऑन पेज की, वहां पर आप लिखेंगे कि ये पर्टिकुलर चीज जो है मुझे ये हेडिंग H1 में चाहिए या फिर ये जो मुझे H2 में चाहिए। आप इसी तरह से जैसे अभी हमने देखा है ना, वैसे ही आप यहाँ पर H2 चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो H2 आप देखेंगे तो इस पेज पर H2 नहीं है, इस वाले पेज पर मैं एक बार देख लेती हूँ कि H2 है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर भी एक H2 मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर H2 नहीं है, तो मैं इस पेज को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने के लिए बोल सकती हूँ कि आप इसका जो H2 है वो कुछ मेरा कीवर्ड ही यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने देखा किस तरह से आप अपनी जो हेडिंग्स हैं उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसी के साथ ही कई वेबसाइट पर क्या होता है कि H1 डला हुआ है, उसके बाद में H2 नहीं है लेकिन डायरेक्ट H3 है, ठीक है। जैसे अभी हमने इस वाली वेबसाइट में देखा तो यहाँ पर H2 नहीं है, लेकिन मैं H3 एक बार चेक कर लेती हूँ तो देखिए H3 है यहाँ पर। तो ये एक सीक्वेंस ब्रेक हुई है, यानी H1 था, H2 नहीं है, H3 है, तो मतलब ये सीक्वेंस ब्रेक हुई है। तो मैं इसको सही करवाऊंगी, या तो जैसे H3 मेरे टोटल 4 हैं तो मैं एक को यहाँ पर H2 बनाने की कोशिश करूंगी और मेक श्योर करूंगी कि वहां पर मेरे कीवर्ड्स हों। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, पहला एक ही H1 होना चाहिए आपके पूरे सोर्स कोड में, यानी पूरी वेब पेज पर। उसके अलावा H1, H2, H3 इस तरह से सीक्वेंस में होना चाहिए आपकी हेडिंग्स। और दूसरी बात कि जो H1 आप रखेंगे उसमें आपका प्राइमरी कीवर्ड होगा और बाकी की आपकी हेडिंग्स में टोटल जो आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, जो बाकी के कीवर्ड्स आपने निकाले हैं, वो आपको रखना है। और यही चीज आप रिपोर्ट करेंगे अपने डेवलपर को या अपने कंटेंट क्रिएटर को। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप अपनी हेडिंग्स को ऑप्टिमाइज करके अपने कंटेंट को और भी बेहतरीन कर सकते हैं, यूजर के लिए भी एज वेल एज क्रॉलर के लिए भी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही कॉमेंट सेक्शन में अगर कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।